रहेगा तो क्यू नेट का मान निकालना है और क्यू नेट से हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। कहता है कि जब धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ पर, है ना, क्या कहता है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ पर गोले केंद्र की ओर जाने पर जो है वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, चाहे केंद्र की ओर जाए सभी ओर क्या होता है, क्योंकि अंदर में क्या होता है, शून्य होता है, तो सर्वत्र क्या होगा, शून्य होगा। 45 हो गया। 46 नंबर प्रश्न में चलते हैं। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हमेशा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अनंत लंबाई के क्या होते हैं? आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र के मान क्या होगा? कहते हैं सिग्मा मतलब लैम्डा बटा 2 है ना, लैम्डा बटा पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r है और लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r है। तो हमें अनंत लंबाई के क्या दिया? अनंत लंबाई के बेलनाकार चालक दिया है, इसका मतलब इसका ई का मान जो होता है वो लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होगा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा? r होगा। प्रश्न दिया गया किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता E तथा उस स्थान पर जो क्षेत्रफल सदिश A से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का संबंध क्या होता है? तो अभी जस्ट हमने आपको बताया फाई का जो वैल्यू होता है वो विद्युत क्षेत्र का सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल होता है। वेक्टर E डॉट A होता है, तो गुरु वेक्टर E डॉट वेक्टर A कहां दिया? ऑप्शन नंबर आपका इसका बी दिया गया है। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो फ्लक्स का मान हमने बताया जो फाई होता है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर क्या लिख सकते हैं गुरुजी? क्यू गुना 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। 1 बटे एप्सिलॉन नॉट कह दिया गया है, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा। 49 है ना। 50 नंबर विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा? विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फाई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, है ना, मीटर स्क्वायर। अब इसको निकालिए, इसका अगर निकालते हैं तो गुरु इसका न्यूटन निकालते हैं, एम एल टी पर कितना होगा? एम एल टी पावर माइनस 2 होगा, है ना। और इसका हम लोग कूलम का निकालते हैं एटी लिख देते हैं और यहाँ पर मीटर स्क्वायर इसका मतलब एल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो एम एल क्यूब होगा, एम एल क्यूब टी पावर कितना होगा गुरुजी? टी पावर माइनस 3 होगा और ए पावर माइनस 1, एम एल क्यूब टी पावर माइनस 3, एम एल क्यूब है ना, एम एल क्यूब टी पावर माइनस 3, ए पावर माइनस 1। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा? सही जवाब होगा। 50 कहता परावैद्युतांक जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? परावैद्युतांक मतलब के या एप्सिलॉन आर की बात किया जा रहा है, के या एप्सिलॉन आर की बात करते हैं, ये मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न में कहता है किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्रमशः जो होती है विद्युत अक्ष के रेखा एवं विषुवतीय रेखा के किसी बिंदु पर क्या होती है? कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होता है, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत हो एवं अनुदिश होता है, और है ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान आपको यह रखना है, यहाँ प्रश्न में हमको दिया क्या गया गुरुजी? तो प्रश्न हमको दिया गया यहाँ पर कि मतलब जो पहले में क्या दिया, हमें दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत जो क्रमशः अक्षीय के अनुदिश होता है और विषुवत के विपरीत होता है ना। अक्ष के अनुदिश मतलब दिशा में, और हम क्या कहेंगे? दिशा के अनुदिश और विषुवत के विपरीत, है ना, विषुवत के विपरीत हमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 52 हो गया। 53 नंबर में कहते हैं जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगा? अधिकतम बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं गुरुजी? अधिकतम बल आघूर्ण मतलब टॉ बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा होता है। क्या होता है? पीई साइन थीटा। अब टॉ का मान अधिकतम हमको चाहिए, इसका मतलब हमको यहाँ पर पीई कितना लिखना पड़ेगा? साइन 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। कितना? साइन 90 मतलब टॉ बराबर इसको लोग कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं गुरुजी साइन 90 मतलब अधिकतम। थीटा मान क्या? लंबवत होगा। कहता है कि समांतर होगा या लंबवत होगा या 180 डिग्री कोण पर होगा या फिर किस में होगा? तो गुरुजी क्या कहेंगे हम? मतलब कि लंबवत होगा। तो 55 का 53 का आपका क्या है? बी इसका सही जवाब है। 54 नंबर में चलते हैं। कहता है स्थिर वैद्युत की एक है ना, स्थिर वैद्युत की बल एक जो है क्या करता है? केंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है क्योंकि यह दो आवेशों केंद्र को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश कार्य करता है, या बिंदु आवेश से आरोपित होती है, या वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय बल की बात करता है, इसका मतलब केंद्र के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। क्या होगा? केंद्र की ओर मिलाने वाली रेखा का अनुदिश होगा। कहता किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है ना, स्थिर अवस्था में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती? कहता है इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है। किसकी बात की? इलेक्ट्रॉन की बात किया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है ना। अब कहता है वहां पर जो उसकी गति की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। 55 हो गया। 56 नंबर प्रश्न में चलते हैं।
56 में कहता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, समांतर और असमान दूरी पर है। ध्यान रखना, एक समान हमें दिया गया वैद्युत क्षेत्र दिया गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं तो समांतर तो होगी और समान दूरी पर होगी। क्या होगी, समान दूरी पर। समांतर और असमान दूरी, असमान इसका मतलब ये नहीं होगा, समांतर और समान दूरी पर खींची गई है। समान दूरी पर खींची गई किसी भी प्रकार नहीं किसी भी प्रकार की नहीं हो सकती है, समांतर और समान दूरी पर खींची गई रेखाओं जैसा होता है। ठीक है, चलिए 56 हो गया। 57 कहते स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम क्या लाता है, सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए लागू होता है, मतलब सभी सममित पिंड के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है, सभी सममित पिंड के लिए लागू होता है। प्रश्न है कि गाउस के नियमानुसार है ना, गाउस के नियमानुसार जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बंद सतह मतलब पर विद्युत फ्लक्स का मान जो समानुपाती, किसका समानुपाती होता है, तो गुरु फाई का जो वैल्यू होता है वो क्यू नेट क्या होता है, क्यू नेट बट्टे क्या होता है, क्यू नेट बट्टे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब कुल आवेश या नेट आवेश का क्या होता है, समानुपाती होता है। कहता है सतह पृष्ठ के अंदर पड़ने वाले ऋण आवेश के, या फिर सतह या पृष्ठ के अंदर पड़ने वाले धन आवेश के, या सतह के बाहर ना या अंदर के ना आवेश के योग के, या फिर कहता है सतह के अंदर पड़ने वाले कुल आवेश का ना कुल नेट मतलब क्यू नेट की। तो आपका 58 का डी सही जवाब होगा। 59 में चलते हैं। कहता है कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो है अंदर घिरे आवेश QA एवं QB तथा क्या है QC मतलब कि बाहर है, मतलब बाहर QC है, तो किसी गाउसीय पृष्ठ के कौन से बिंदु है ना, कौन से बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अंदर में जो होगा वही होगा। अब कहता है कि यहां पर जो अंदर में हमें दिया गया, अंदर में कौन कौन दिया गया है, अंदर में QA दिया गया है, ठीक है, अंदर में QA दिया गया है और QB दिया गया, ठीक है, QA और QB दिया गया है। अब कहता है कि इसमें कौन सा जो है मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब कहता है जो E का मान होगा जो अंदर में उसी का होगा। कहता है कि विद्युत क्षेत्र E का स्रोत जो है QA और QB है, E का स्रोत QA QB C मतलब C तीनों, ये Q बाहर ये तो नहीं होगा और ये C भी नहीं होगा, मतलब अंदर में जो वही होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब होगा। ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 60 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 60 नंबर में कहता है कि यदि किसी चालक को है ना आवेश Q आवेशित किया जाता है तो आवेश क्या होगा। आवेश क्या होता है, चालक के पूरे आयतन पर फैल जाएगा, आवेश पूरे आयतन पर फैल जाएगा, या फिर कहता है कि मतलब पूरे आयतन फैल जाएगा, या चालक के बाहरी सतह पर एक समान पृष्ठीय घनत्व से निर्मित करेगा, या चालक के केंद्र पर जमा होगा, या चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। बहुत अच्छी बातें हैं। जब आवेशित करते हैं तो आवेश क्या होता है, चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्या होता है, चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, और ये आपका ऑप्शन नंबर क्या डी है। तो मतलब जब आवेशित करते हैं तो चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा। तो आपका ये क्या 60 हो गया, चलिए है ना। तो 60 ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो गया। चैप्टर 1 में हमने 60 कराया है। बताइए आप लोगों को 60 में कितना आया है, 60 में आप लोगों को कितना आया सही बताइए। 60 में जो है कितना